हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। जीएसटी जीएसटी मुख्यतः एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है? क्योंकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो 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 सरकार जो है आपके सीधे आय में से काटती है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो सरकार वस्तु और सेवा के जरिए काटती है या लेती है। वस्तु और सेवा के जरिए जो सरकार लेती है आपसे, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी आता है, जिसका फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी मतलब, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी जो है केंद्र सरकार जो जीएसटी लेती है जिसमें से, उसे सीजीएसटी कहते हैं। और एसजीएसटी जो स्टेट सरकार लेती है, स्टेट जीएसटी कहते हैं। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश वाला जीएसटी, और आईटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब आगे इसे पढ़ेंगे हम। इसमें जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी में जो पहला प्रकार हो जाता है सम जीएसटी। सम जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मार्ट है, कोई व्यक्ति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो ये व्यक्ति खरीदने गया मार्ट में सामान लेने गया। कोई मार्ट में से सामान लेने गया। मान लीजिए ये बर्तन खरीद रहा है। बर्तन खरीदा 18% जीएसटी देकर। तो 18% जीएसटी में, सम जीएसटी में क्या होता है कि 18% जीएसटी में 18% जीएसटी में 9% जीएसटी 9% केंद्र सरकार ले लेती है। 9% जीएसटी जो है केंद्र सरकार लेती है, और 9% जीएसटी स्टेट सरकार लेती है, राज्य सरकार। 9% जीएसटी केंद्र सरकार और 9%। दोस्तों अब हम समझते हैं। अब तो सम जीएसटी हो गया, और अब समझते हैं हम दूसरा यूनियन जीएसटी। यूनियन जीएसटी मतलब, यूनियन मतलब केंद्र, एक यूनियन संघ वाला जीएसटी। जैसे यूनियन जीएसटी में एक सेंट्रल जीएसटी इसमें भी आ जाता है। एक यूटी जीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का जीएसटी। मान लीजिए दिल्ली, कोई चीज़ दिल्ली में उत्पादन की जा रही है, दिल्ली में ही बेची जा रही है। मान लीजिए 18% की जीएसटी में बेची जा रही है। तो इसमें जो कि केंद्र सरकार जो है कि 9% जीएसटी केंद्र सरकार लेगी, और 9% जीएसटी उच्च दिल्ली सरकार को दिया जाएगा। 9% जीएसटी दिल्ली सरकार लेगी, 9% जीएसटी केंद्र सरकार लेगी। मतलब 9% जीएसटी में केंद्र सरकार, 9% जीएसटी 9% जीएसटी सेंट्रल, 9% जीएसटी केंद्र सरकार देती है। दोस्तों अब हम समझते हैं यूनियन जीएसटी के बारे में। यूनियन जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी और यूटी जीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का जीएसटी, और सेंट्रल जीएसटी मतलब केंद्र वाला जीएसटी। यूटी जीएसटी ये केंद्र शासित प्रदेश ही है, केंद्र का ही है, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र का ही है। लेकिन इस पर जीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन, जो मान लीजिए मुख्यमंत्री होगा या उपराज्यपाल होगा,
तो वो सरकार चलाएगा ना, तो वो सरकार लेगी 9% GST 18% पे, और केंद्र सरकार को 18% GST में 9% GST केंद्र सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं IGST इंटीग्रेटेड GST के बारे में। IGST, मान लीजिए कोई मतलब कोई चीज़ पंजाब में उत्पादित की जा रही है, कोई चीज़ पंजाब में उत्पादित की जा रही है और उत्तर प्रदेश में भेजी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में भेजी जा रही है तब क्या होगा? मान लीजिए ये पंजाब में उत्पादित दूध है, मान लीजिए दूध है, पंजाब में दूध उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा, तो क्या ये GST लेगा? जो बेचेगा उत्तर प्रदेश, ये SP जो बेचेगा, तो उसका GST क्या पंजाब लेगा? नहीं, पंजाब नहीं लेगा। इसमें जो है कि इसमें भी 18% GST लगेगा, इसमें 9% GST केंद्र को और 9% GST राज्य, अरे 9% GST स्टेट लेगी। 9% GST केंद्र सरकार लगे, 9% GST स्टेट लेगी। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 9% GST दोस्तों, 9% GST कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा, और 9% GST स्टेट सरकार लेगा। ठीक है, और पंजाब को GST नहीं दिया जाएगा। क्यों? पंजाब को क्या मिलेगा? पंजाब को रोजगार मिल जाएगा, पंजाब के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और इसको 9% GST उत्तर प्रदेश को मिल गया, 9% GST केंद्र सरकार को मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं GST के स्लैब की, GST के स्लैब की बात करते हैं कि किस पर कितना GST लगता है, कितना % पर GST लगता है। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति जो है, अब GST कैसे दिया जाता है या कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में हम समझते हैं। SP मतलब CP मतलब क्रय मूल्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 100 रुपये का सामान खरीदा, उस पर 10 रुपये GST दिया। कोई व्यक्ति 100 रुपये का सामान खरीदा, 10 रुपये का GST दिया, 110 रुपये कुल उसका पड़ गया। ठीक है, अब उसके बेचे 1 रुपया, तो 100 रुपये में खरीदा है तो 110 रुपये में खरीदा ही है वो, 10 रुपये GST देगा तो 110 रुपये में थोड़ा बेचेगा। अब वो बेचेगा 150 में, कितना रुपये GST लेगा? 15 रुपये GST, 15 रुपये GST लेगा, तो कितना हो जाएगा? 165 रुपये में GST, 165 रुपये में बेच देगा। 150 रुपये में दाम है और 15% GST लिया, 15 रुपये GST लिया, 165 रुपये में बेचेगा। तो समस्या ये यहाँ है कि मान लीजिए वो तो यहाँ भी GST दिया, यहाँ भी GST दिया, तो इसमें से माइनस किया जाता है। जैसे 15 में से 15 बेचल का GST में से 10 रुपये खरीद का GST में से माइनस कर दे, 5 रुपये उसे देना पड़ेगा। ये 5 रुपये उसे सिर्फ देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? दोस्तों अब हम समझते हैं GST रिटर्न GST के बारे में। अब हम समझते हैं रिटर्न GST के बारे में दोस्तों। मतलब जो रिटर्न किया जाता है उसके GST R मतलब रिटर्न होता है। मतलब आप GST कैसे भरेंगे? तो ये एक माह में जो है, एक माह में 3 बार भरना होता है, एक माह में 3 बार भरना होता है। GST जो है, ये GST रिटर्न जो है, एक माह में 3 बार आपको सरकार को रिटर्न करना होता है। ठीक है, एक माह में 3 बार देना होता है, थोड़ा थोड़ा करके एक माह में 3 बार GST भरना होता है। ठीक है, दोस्तों अब हम समझते हैं GST स्लैब के बारे में। अब हम समझते हैं GST स्लैब के बारे में। 0% GST से लेकर 28% GST तक दिया जाता है। 0% GST में दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, कृषि हो गया आदि, कृषि आदि को 0% GST लगता है। मतलब जैसे दूध में जो है 1 भी % GST नहीं लगता है दूध में, पेट्रोल में GST नहीं लगता है 1 भी %। क्यों? आपने देखा होगा जैसे मुंबई में पेट्रोल का दाम कोई और होगा और उत्तर प्रदेश में कोई और होगा, जम्मू कश्मीर में पेट्रोल का दाम कोई और होगा और राजस्थान में पेट्रोल का दाम कोई और होगा। ठीक है, कृषि में भी
जीएसटी नहीं लगता। कृषि के सामानों में भी जीएसटी नहीं लगता है। 5% जीएसटी में आ जाता है चाय। अब 5% जीएसटी में, पहले छोटे में 5% जीएसटी में पहले चाय पियेंगे तो चाय में 5% जीएसटी देंगे, कॉफ़ी में भी 5% जीएसटी लेंगे, और कोयला में भी और न्यूज़पेपर में भी 5% जीएसटी देंगे। अब थोड़ा ऊपर आएंगे तो 12% जीएसटी आ जाता है। 12% जीएसटी। अब चाय पी लिए, कॉफ़ी पी लिए, कोयला ले लिए। अब भैया घी खाएंगे तो घी में 12% जीएसटी देंगे कि नहीं? और मोबाइल में मोबाइल चलाएंगे तो 12% जीएसटी दीजिए, उसमें मक्खन में देंगे, किताब में देंगे। हालांकि किताब में सरकार को 5% जीएसटी करना चाहिए। मान लीजिए शिक्षा उच्छा का सामान है, गरीब लड़का पढ़ता है, इस कारण 5% जीएसटी की शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए, या बुक किताब आदि में करना चाहिए सरकार को। अब घी खा लिए, मोबाइल ले लिए, मक्खन ले लिए, किताब ले लिए। अब उसके बाद और ऊपर जाएंगे, क्रीम लगाएंगे, मुंह पर क्रीम लगाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, पास्ता खाएंगे, बर्गर खाएंगे तो उस पर भैया 18% जीएसटी देंगे। आप 18% जीएसटी देंगे। और अब आते हैं उससे भी ऊपर, अब और पैसे वाले होंगे तो कार लेंगे, सीमेंट लेंगे तो 28% जीएसटी देंगे। कार, सीमेंट आदि में 28% तक जीएसटी लगता है आपका। ठीक है, अब आप जीएसटी स्लैब के बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, जीएसटी जो है केलकर समिति 2002 के सिफारिश पर राज्यसभा से 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा से 6 अगस्त 2016 को पास करके 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। ठीक है, जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य तो वो था असम। असम जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य था। जीएसटी को अंतिम बार जम्मू कश्मीर ने अपनाया था। सर्वप्रथम जीएसटी जो है सर्वप्रथम फ्रांस से लिया गया है। सर्वप्रथम फ्रांस जो है कि फ्रांस ने सर्वप्रथम अपने देश में जीएसटी लागू किया था। 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। अब भारत का जीएसटी जो है कनाडा से कॉपी किया गया है। भारत का जो जीएसटी कानून है या जीएसटी है वो कनाडा के संविधान से कनाडा से लिया गया है। जीएसटी राज्यसभा से जीएसटी जो है 3 अगस्त 2016 को पारित होता है और जीएसटी लोकसभा से 6 अगस्त 2016 को पारित होता है। जीएसटी 114 देशों में जीएसटी चलाई जाती है। अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री होते हैं। एक वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है और प्लस एक राज्य मंत्री होता है। 28 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री और 3 जो जहाँ विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश 3, वैसे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। वहाँ के जो है 3 विधानसभा के वित्त मंत्री होते हैं इसके सदस्य। और ये वित्त मंत्री जो अध्यक्ष वित्त मंत्री केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जो होते हैं वो जो 5 केंद्र शासित प्रदेश बच रहे हैं जिसमें विधानसभा नहीं है वे ही उसके मतलब अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जीएसटी जो है हमारे भारत में जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत 121वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया। अनुच्छेद 246 में जीएसटी अनुच्छेद 246A में जीएसटी के बारे में बताया गया है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? मतलब मान लीजिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? मान लीजिए कोई विधेयक आता है, मान लीजिए
5वां विधेयक आता है, मान लीजिए कोई 10वें नंबर का विधेयक आता है, वो पास नहीं हो पाता है, लेकिन वो गिनती की जाती है उसमें, मतलब 105वां हो गया। अब उसके बाद जो 106वां संविधान विधेयक अब पास हो जाएगा तो 5वां संविधान संशोधन कहलाएगा, या 10वां संविधान संशोधन कहलाएगा, पास हो जाएगा। अगर पास नहीं होगा तो वो 110वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। फिर उसके बाद 111वां संविधान संशोधन विधेयक होगा, अब पास हो जाएगा तो 10वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। आपकी क्लास जो है हिंदी की क्लास सोमवार से शुरू होने वाली है। आपकी हिंदी वर्णमाला से शुरू हम करेंगे, हिंदी क्लास कंपटीशन लेवल तक का। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद दोस्तों।